Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, all of you. But first of all, I would like to present my gratitude to the School of Design and the Textiles for giving me this opportunity to talk about my research. Um, Many of us knows that as a designer we have a very rare opportunities and option to discuss about the new way of pedagogy and art and design teaching in textile and fashion design. Uh, Beside this, I would like to thank my co-authors, डॉक्टर नबील अमीन, जिन्होंने मुझे इसका भी हम इसका जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उसमें वो हमारी हेल्प आउट कर रहे हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ मिस्टर शाहिद ज़हीर, जो कि टेक्निकल पर्सन हैं इस पूरी रिसर्च. सो आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई एक्सट्रीम थैंक्स टू बोथ ऑफ देम. आप प्लीज़ सेटल डाउन हो जाएं पहले ताकि बात शुरू की जा सके. चलें, आई होप अब इंटरवेंशन इतनी नहीं होगी. अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा थोड़ी सी ब्रीफ. मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो 15 मिनट तक ही महदूद रहे. मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू ना करूँ क्योंकि टीचर्स को ज़्यादा बात होती है, ज़्यादा आदत होती है बात करने की. तो बेसिकली माई जर्नी आफ्टर आई ग्रेजुएटेड बैक इन 2003 in one of the renowned Art and Design Institute of Pakistan. So from 2004 to 2010, I was actually surrounded by the like-minded people. I work in industry, textile industry. उसके बाद I'm one of the fortune person जिसने academia में by choice switch किया. Like-minded people से मुराद ये है कि I have designers, I have fashion designer, interior designers. लेकिन अगर मैं आज उस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मुझे पता ये लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों में इसी तरह से काम किया जिस तरह मैं एक सर्कल में मूव कर रहा हूँ. And then I joined National Textile University back in 2010. One of my mentor, Dr. Malak Mumtaz Saab is sitting in the audience. He was my dean at the time. तो उस वक्त मुझे पता चला back in 2010 after the graduation, after 6-7 years of my graduation, कि भाई sustainability भी कोई चीज़ होती है. ज़ीरो वेस्ट भी किसी चीज़ का नाम है. ग्रीन टेक्सटाइल्स, स्मार्ट टेक्सटाइल्स, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, ये सारी चीज़ों जो है वो मुझे डिस्क्लोज तब होती हैं जब मैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करता हूँ. अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली मुझे पता चला कि जी नए नए फाइबर्स डेवलप हो रहे हैं. इंडस्ट्री में कटिंग की और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पे एम्फेसिस किया जा रहा है. और फ्रॉम दैट टाइम, इस रियलाइजेशन के बाद आई बिकम इंटरेस्टेड इनटू द सस्टेनेबिलिटी. जिस तरह कल से हम सस्टेनेबिलिटी का, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस इनअप्रोप्रिएट वर्ड, मंजन बेच रहे हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई गॉट रियलाइज्ड कि ये तो सिर्फ अलिफ लैला की कहानी है मेरे लिए. और उसकी रीज़न ये थी कि या तो हम सस्टेनेबल और ग्रीन मटेरियल्स की बात करते थे या हम कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस की बात करते थे जो इसके से हम चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं. लेकिन मैं एज एन एजुकेटर, एज एन आर्ट एंड डिज़ाइन एजुकेटर, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि मैं उसको अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कैसे करूँगा. क्या वो चीज़ें जो डिस्कस की जा रही हैं मेरे सराउंडिंग में, वो एक टेक्सटाइल, अपैरल, क्लोथिंग डिज़ाइनर मेरे पे इम्प्लीमेंट हो सकती हैं कि नहीं. एंड दैट वाज एक्चुअली अ ट्रेडिशनल अप्रोच. ये एक ऐसी रवायत थी जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि अब मुझे कुछ अपनी प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ करना चाहिए. और यहाँ आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग, दैट आई एम डॉक्टर इन आर्ट एंड डिज़ाइन एजुकेशन. मेरा काम बच्चों को पढ़ाना है. आई एम अ फुल टाइम
faculty member. Obviously I practice in the industry, I work in the market, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता था, सॉरी मैंने लगता है कि इसको फिर भी तो इस सारी चीज़ों ने, और इफ आई रिमेंबर 2013 में 13 और 14 में पहली दफ़ा मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया जिसमें मैंने, उस वक्त डिजिटल प्रिंटिंग बड़ी इन हुई थी, तो मैंने एक आइडिया थ्रो किया कि क्यों ना हम डिजिटल प्रिंटिंग से पहले पैटर्न बनाएं। अब इस सिर्फ स्लाइड चेंज से मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार इससे तो अप्रॉक्सीमेटली पिगमेंट की 10% जो वेस्टेज थी वो कम, इस छोटी से एक्शन से, एक मेरी असाइनमेंट की प्लानिंग से अप्रॉक्सीमेटली 10% की जो वेस्टेज है वो कम हो गई। नाउ आई बिकम इंटरेस्टेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ पेडागोजीज कि किस तरह से हम आर्ट एंड डिज़ाइन में अब इसको इनकलकेट कर सकते हैं। एंड आई ऑलवेज, और मैं ये देख रहा था कि मेरी सराउंडिंग में कोई काम नहीं कर रहा। दैट वॉज एक्चुअली अ मौका, एन अपॉर्चुनिटी। और अगर आपको यकीन नहीं आता ना कि कोई काम नहीं कर रहा, तो इस दरवाजे से बाहर जाके देख लीजिएगा। आज विद ड्यू अपॉलॉजी हम इस कमरे में जो गुफ्तगू कर रहे हैं और इस दीवार से बाहर जो काम है, मैं सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैंने अपनी बेरोज़गारी के दिनों में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है। सब के हालात कुछ इसी तरह से। तो आई ऑलवेज टेक दिस अपॉर्चुनिटी और आई केम अप फ्यू आइडियाज़ जिसको आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला आइडिया था फर्स्ट प्रिंसिपल डिज़ाइन अप्रोच। और ये मैं हर डिज़ाइनर को कहता हूँ, हर डिज़ाइन एजुकेटर को कहता हूँ कि प्लीज़ आप जो बच्चों को असाइनमेंट करवा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करें। बिलीव यू मी, आर्ट एंड डिज़ाइन के इंस्ट्रक्टर को 10 साल बाद भी नहीं पता होता कि वो जिस थ्योरी पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है उसकी बेसिकली फिलोसफिकल अंडरपिनिंग क्या है। आई डोंट वांट टू बी मोर स्केप्टिकल एट दिस मोमेंट, लेकिन आई गिव दिस आइडिया कि जी हम फर्स्ट प्रिंसिपल डिज़ाइन अप्रोच पे काम करेंगे, हम अपने प्रोसेसेस को ब्रेक डाउन करेंगे और उसमें इंटरवेंशंस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। और ऑब्वियसली आई होप कि इससे हम सस्टेनेबिलिटी को इनकलकेट कर सकेंगे अपनी डेली लाइफ की आर्ट एंड डिज़ाइन की प्रैक्टिस में। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, बट आई एम नॉट अ पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री, सो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये था कि मैं उस चीज़ को ज़्यादा उस पर फोकस करूं, और ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और डेवलप ये किया। और ये मैंने सोचा कि क्यों ना, ऑब्वियसली इसको मैंने मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ किया, और उसमें से एक छोटा सा जो एरिया निकला वो था फ्लैट पैटर्न मेकिंग इन फैशन डिज़ाइन। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि जो कपड़े हम सब लोग पहनते हैं वो पहले एक फ्लैट टेबल पे प्लान किए जाते हैं। जो 3D फॉर्म मैंने और आपने पहनी हुई है, हम सब लोगों को ये बात पता है, और दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके पीछे भी एक मोटिवेशन थी कि मुझे एक दफ़ा चांस ये मिला। अच्छा, एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा, जब शुरू में वो थोड़ा सा मैसअप हो गया था। जितने इमेजेस हैं ये मैंने शुरू में दिया हुआ है, ये सारे पेड एडोब के इमेजेस हैं और या मेरे अपने कैप्चर किए हुए हैं, तो इट्स नॉट सम इमेजेस आर सम लिफ्टेड। तो दिस इज डिस्क्लेमर विच वाज एट द बिगनिंग ऑफ माय प्रेजेंटेशन जो मैं अभी दे रहा हूँ। तो फर्स्ट डिज़ाइन प्रिंसिपल मैंने ये, अब इसके पीछे जो मोटिवेशन ये थी कि मैं एक दफ़ा पैटर्न मेकिंग की क्लास में गया एंड देयर वाज अ जंक ऑफ पेपर ऑल अराउंड। मैंने अपने दोस्त से पूछा ये क्या है, जब कह रहा हमने भी पैटर्न काटे हैं। एंड आई गॉट शॉक कि आपने इतना पेपर ज़ाया कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आप इतना फैब्रिक भी ज़ाया करेंगे। कहता हाँ। और ये वो टाइम था जब मुझे पैटर्न मेकिंग का नहीं पता था। फिर उसके बाद मैंने आई ट्राई टू लर्न
the basics of pattern making with my friend Mr. Shahid Zahir, who's sitting in the audience at this moment. He's also the co-author. तो उससे मैंने पैटर्न मेकिंग, और उसको फिर हम वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल थ्योरी, फर्स्ट प्रिंसिपल डिज़ाइन, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डेटा गैदरिंग एंड रिफ्लेक्शन साइकिल, कि जो हम कर रहे हैं उस पर बार बार रिफ्लेक्ट करें. एंड ऑब्वियसली आई वॉज, जो वन ऑफ माई फेवरेट अप्रोचेस, जो मेरी बेसिकली डिज़ाइन फिलॉसफी है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड प्रैग्मेटिज्म. और क्वालिटेटिव रिसर्चर हूँ, इसलिए शायद प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हो, क्योंकि कल से मोस्टली जो रिसर्च यहाँ पे प्रेजेंट किए जा रहे हैं वो सारे क्वांटिटेटिव हैं. तो मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दैट्स मोर क्वालिटेटिव. फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच को मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ. डिज़ाइन थिंकिंग इन विच वी नीड अ लिटिल प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरा बच्चा पैटर्न में काम कर रहा है वो कम से कम फैब्रिक को वेस्ट करे. दैट वाज माय प्रॉब्लम. और ऑब्वियसली उसके लिए आई डेवलप अ प्रोटोटाइप एंड ए रिफ्लेक्शन. और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है उन लोगों के लिए जो अपने आप को आर्ट एंड डिजाइन से एसोसिएट करते हैं. रिमेंबर दिस थिंग. क्यों? क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ दो तरीक़ेकार, दो मेथडोलॉजीज को इस्तेमाल किया जाता है. वन इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड अदर इज हिस्टोरिकल रिसर्च. एंड इट इज एविडेंट फ्रॉम द हाउस कि जी यही चीज़ें मैं कल से सुन रहा हूँ. बट हमारे लिए इस वक्त जिस तरह हम फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में कौन सी रिसर्च है हमारी डोमेन में? वी कॉल्ड इट practice based research, which sometime followed by the action research. And इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं उन लोगों को एजुकेट करूँ कि दिस इज़ अनदर मेथडोलॉजी जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं. एनालिसिस करने का जो तरीका था दैट वाज पैटर्न मैचिंग, कि जिसमें मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद देखा कि वो किस तरह से हो सकती है. एंड द सॉल्यूशन वाज अ वेरी सिंपल. ये आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक बेसिक ब्लॉक है जो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है. अच्छा, फ्रंट और बैक का ब्लॉक, जो सबसे पहली मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि जो फ्रंट और बैक का ब्लॉक है वो अलग-अलग बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से फैब्रिक वेस्ट, डिज़ाइन के लेवल पे बात कर रहा हूँ. ऑब्वियसली वी हैव मैनी टेक्नोलॉजी. फॉर्चुनेटली आई बिलोंग टू दैट यूनिवर्सिटी विच हैव द गर्बर एज वेल. बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं. फ्रंट और बैक पे बनाए जाते हैं अलग-अलग. तो आई गिव दिस आइडिया, ऑब्वियसली इट वाज नॉट होली माई आइडिया, लेकिन मैंने ये कहा कि क्यों ना हम फ्रंट बैक को मिला के पैटर्न बनाने की कोशिश करें. And believe you me, this small idea actually changed the way we are developing the pattern. उसने drastically जो हमारी वेस्टेज थी, जो हम क्लासरूम में कर रहे थे, उसको बहुत रिड्यूस कर दिया. Sorry, I'm using this word बहुत because at this moment I'm presenting some qualitative data. We are working on some other side. तो सिर्फ इतना सा आइडिया था कि हमने फ्रंट और बैक को मिला के पैटर्न डेवलप करना है. और देन वी डिड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. हमने मुख्तलिफ और काम किए. एंड देन वी ऑल्सो यूज दिस इन डिजिटल पैटर्न मेकिंग. एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया एज वेल, जिसमें हम डिजिटल पैटर्न मेकिंग के थ्रू फॉर्म बनाते हैं. मैं इसको ज़रा क्विकली रिव्यू करूँगा बिकॉज इट्स लिटिल टेक्निकल, जिसमें हम आपको शायद को थोड़ी सी फॉर्म नज़र आना शुरू हो गई है, कि जिसमें हम डिजिटली पैटर्न को बना रहे हैं और फ्रंट बैक को हम डिज़ाइन के लेवल पे आपस में ज्वाइन कर रहे हैं. एंड यू कैन सी कि
जो नीचे उसकी 3D मैनिपुलेशन भी आपको नजर आ रही होगी। एंड बिलीव यू मी, it actually reduced the wastage of the fabric. We actually practice in the class. So my point is, beside this all this technical approaches, my result is, जिससे मैंने अब I want to remind you one thing कि जी it's an ongoing research because I'm doing an action research, तो ये एक ongoing phenomenon है। लेकिन कुछ बातें कि we have to be very much conscious about the width of the fabric. Sometimes हम अपने फैशन डिज़ाइन के स्टूडेंट्स को और अपैरल डिज़ाइन के स्टूडेंट्स को उसकी जो पैटर्न डेवलपमेंट करवा रहे होते हैं तो हम इस बेसिक फिनोमेना से फेमिलियर नहीं करवाते। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम चीज़ों को आपस में कनेक्ट करें, स्पेशली इन केस ऑफ पैटर्न मेकिंग। ज़ीरो वेस्ट पैटर्न मेकिंग is a bit non-linear process। जो कन्वेंशनल है, ऑब्वियसली बाय द एंड ऑफ शायद मैंने इसमें कुछ और आपको लिमिटेशंस भी दी हो, कुछ लिमिटेशन भी हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं है कि आपने एक चीज़ आपके सामने है और आपने एज इट इज़ उसको कॉपी कर लेना है। यू हैव टू थिंक, इट हैज़ मोर टेक्निकल्स, नेक लाइन के इशूज़ हैं, डार्ट मैनिपुलेशंस के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको फेस करने पड़ते हैं। देन ऑब्वियसली इट एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम of the wastage of the fabric। मेरी आप लोगों से सिर्फ सजेशन ये है कि all the faculty members, educators and even designer, please discuss first principle approach in fashion design, try to reconnect the people, अपने प्रोसेस को फ्लूइड रखें। जो हमें मुझे कॉलेज में पढ़ाया गया था, that was not the end of the story, and obviously it has some limitation, and the limitation of the design। हम जो डिज़ाइनर लोग हैं ना, हम लोग बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं एस्थेटिक्स से, और आप देख रहे होंगे कि हम फंक्शनैलिटी को कई दफ़ा इग्नोर कंप्लीटली कर देते हैं टू डेवलप अ ब्यूटीफुल थिंग्स। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है जो हम डिज़ाइनर को सोचनी है। हम अभी इसका कॉन्टेक्स्ट सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के एक क्लासरूम का एक फैकल्टी मेंबर है हु एक्चुअली ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। हाउ कैन आई मेक इट एटलीस्ट नेशनल? दिस इज एक्चुअली अ चैलेंजिंग फॉर मी। डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, और एंड द बॉटम लाइन इज कि एज ए फैकल्टी मेंबर आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू दैट वी शुड रिफ्लेक्ट ऑन आवर प्रैक्टिस। और सस्टेनेबिलिटी सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी टीचिंग प्रैक्टिस में और डिज़ाइन प्रैक्टिस में करने का नाम है। रेफरेंसेस वाज ह्यूज, सो उसकी वर्ड फाइल है। थैंक यू वेरी मच। आई एम डॉक्टर उमर हमीद। कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच।